के रूप में बने 52 वीर हमारे यहाँ गिने जाते हैं। 64 हमारे यहाँ गिने जाती हैं। 52 वीरों के अंदर से सबसे बड़ा महाबली वीर योद्धा ये शासन रक्षक देव है, जो कि हर प्रकार से चाहे आपका कोई दुश्मन हो, शत्रु हो, चाहे आपके जीवन में किसी प्रकार की व्याधा हो, चाहे किसी को कारोबार में किसी प्रकार की समस्याएं हो, रोग शोक भय अग्नि चोर आदि से हमेशा रक्षा करने वाला ये रक्षक है, जिसकी महिमा गुजरात में बहुत जबरदस्त है, कर्नाटक में बहुत जबरदस्त है, इधर थोड़ा प्रचलन कम है। लेकिन हमारे उपाध्याय परवर श्री मनोहर मुनि जी महाराज साहब जो करनाल में विराजमान थे, उन्होंने देखा कि अपने जीवन के अंदर हर प्रकार की समस्याएं आती हैं। जीवन में हर प्रकार की समस्याएं आती हैं। आप लोग साधु संतों के पास में जाते हैं, अपनी समस्याएं रखते हैं। कई बार संत जो हैं वो अपनी साधना में होते हैं, अपने जप तप में होते हैं, नहीं होश बात कर सकते, तो उन्होंने एक रास्ता निकाला कि जो व्यक्ति कोई भी इस प्रकार से आदि व्याधि और हर प्रकार से किसी प्रकार से चिंता में ग्रस्त व्यक्ति है, तो वो यहाँ आकर के उसका ध्यान करे, उसका पाठ करे, उसका जाप करे, तो वो उनकी हर प्रकार की भावनाओं को पूरी करने में सहायक बने। जैसे आप पद्मावती को करते हैं, जैसे आप चाहे किसी का भी करें, हम तीर्थंकरों का जो जाप करते हैं, तीर्थंकर हमारे यहाँ नहीं आते क्योंकि तो मोक्ष चले गए हैं, उन्हें कोई लेना देना नहीं है, परंतु जो उनके शासन के जो रक्षक है ना, वो आप लोगों की सहायता करते हैं। जैसे आप महावीर जी जाते हैं, बड़े गांव जाते हैं, या आप क्षेत्र जाते हैं, तियारा जाते हैं, वहाँ हमारे भगवान की प्रतिमा विराजमान है, ठीक है। आप बड़ी श्रद्धा से, भक्ति से और भावना और प्यार प्रेम के साथ जाते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि आप ये कहते हैं कि मेरा ये काम हो जाएगा तो मैं आपको छत्र चढ़ाऊंगा, कहते हैं ना, कहते हैं, ठीक है ना, है। और आपकी वो भावना, प्रबल भावना, आपकी जो भावना है ना, वो आपकी काम करती है, आपकी शक्ति काम करती है, आपकी श्रद्धा काम करती है। आपने तो भगवान के चरणों में अपनी विनती रख दी है, लेकिन उसको पूरी करने में जो है वो शायद उनके रक्षक देव हैं, उनके रक्षक देव हैं, वो आपकी सहायता करते हैं, वो अवश्य आपकी उस भावना को पूरी करने में योगदान देते हैं। तो इस प्रकार से ये जो देव है ना, ये भी इसी प्रकार से है। आप घर से बाहर निकलें, अपनी गाड़ी में जाएं, कहीं पर भी जाएं, अगर इसका आपका साथ होगा तो आपको किसी प्रकार की कोई भी व्याधि नहीं आ सकती, कोई बाधा नहीं आ सकती। अगर आएगी तो निकलती हुई चली जाएगी। इसीलिए हमने ये विचार किया, महाराज श्री जी ने भी करनाल में इसका मंदिर बनाया हुआ है, कुंडली रोड पे, इंद्र रोड के ऊपर बहुत अच्छा मंदिर बनाया हुआ है, जिसमें बहुत से लोग जाकर के अपनी आराधना साधना करते हैं। तो विचार आया, मैं भी इसका बहुत सा आज से नहीं, मैं भी इसका बहुत सालों से कम 1980 से मेरा इसका चल रहा है, मतलब। और इन्होंने ही मुझे बताया कि मेरा मंदिर मोहड़े में है, हमें नहीं मालूम था कि ये है कहाँ नहीं है। खुद ही बताया कि मेरा मंदिर मोहड़े में है और आपको आना होगा। लेकिन हम हरियाणा में रहने वाले, मंदिर मोहड़े में गुजरात के अंदर है, अहमदाबाद के पास में है। अहमदाबाद गांधीनगर से थोड़ा सा 50 किलोमीटर आगे
आगे जाकर के मोहड़ी है वहाँ पर ये प्रकट हुए हैं, जैसे अपनी मूर्तियां निकल के ना प्रकट हुए हैं वहाँ पर। तो उसलिए हमारे फिर वहाँ जाना हो गया। इंदौर हम गए तो उधर से हम पूना से आते, बॉम्बे से आते हुए, गुजरात से होते हुए हम भी वहाँ पहुँचे और मोड़ी हम भी पहुँचे थे। खैर ये जब आपके लिए बहुत मंगलकारी रहेगा, आनंदकारी रहेगा, सुख समृद्धि को देने वाला रहेगा। कोई भी भाई इसे करना चाहे लेकिन करे श्रद्धा से, दूसरा शुद्धि से करे। जितनी शुद्धि से अपने शरीर को शुद्ध बनाएंगे, विचारों का आवागमन आता है लेकिन उधर ध्यान ना दें। अपने ये विचार करें कि हमें भगवान के चरणों में, भगवान महावीर के चरणों में बैठे हुए हैं। प्रभु महावीर की प्रतिमा, प्रभु महावीर का स्वरूप हमारे सामने विराजमान है। हम उनके सिर चरणों में बैठे हुए और ध्यान कर रहे हैं उस वीर का जो रक्षा करने वाले वीर हैं, महावीर है, उसका हम जाप कर रहे हैं। पहले आप आराम से मौन से हम उनका आह्वान है, ये तरफ आप ध्यान देना है। ओम ह्रीं श्रीं इष्ट सर्व लोका हित कुरु कुरु पूजा बलिग्रहण ग्रहण धूपम पुष्पम दीपम नवेदम फलम ग्रहण। ओम ह्रीं घंटाकर्ण महावीर आस्य मता आगच्छ तिष्ठ सर्व विश्व लोकाहित कुरु कुरु पूजां बलि ग्रहण धूप पुष्प दीपम नैवेद्य फलम ग्रहण। ओम ह्रीं श्रीं घंटाकर्ण महावीर आस्य मता आगच्छ तिष्ठ सर्व विश्व लोकाहित कुरु कुरु पूजां बलि ग्रहण धूपम पुष्पम दीपम नैवेद्यम फलम ग्रहण। ओम ह्रीं श्रीं घंटाकर्ण महावीर आशा मूर्त आगच्छ तिष्ठ सर्व विश्व लोकाहित कुरु कुरु पूजां बलि ग्रहण धूपम पुष्पम नैवेद्यम फलम ग्रहण। ओम ह्रीं घंटाकर्ण महावीर आशा मूर्त आगच्छ तिष्ठ सर्व विश्व लोकहित कुरु कुरु पूजा बलि ग्रहण धूपम पुष्पम दीपम नैवेद्यम फलम ग्रहण। ओम ह्रीं घंटाकर्ण महावीर आशा मूर्त आगच्छ तिष्ठ सर्व विश्व लोकहित कुरु कुरु पूजां बलि ग्रहण धूपम पुष्पम दीपम नैवेद्यम फलम ग्रहण। ओम ह्रीं श्रीं घंटाकर्ण महावीर आशा आगच्छ तिष्ठ सर्व विश्व लोकहित कुरु कुरु पूजां बलि ग्रहण धूपम पुष्पम दीपम नैवेद्यम फलम ग्रहण। घंटाकर्ण
व्याख्या बहुत अच्छी लिखी हुई है, कभी देखने का मौका मिले देखना। आपको पूजा प्रदीप के अंदर आपको मिलेगा ये जाप। और हमारे यहाँ मंगलवाणी में ये जाप है, तो सभी भाई बहन इसे पढ़ेंगे। आपके सबके पास में कार्ड है। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ग्रौं गौं घंटाकर्णी महाकाली लक्ष्मी तुर्य तुर्य सुख सौभाग्यं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ग्रौं गौं घंटाकर्णी महाकाली लक्ष्मी तुर्य तुर्य सुख
का स्तोत्र है 21 बार।
सबके पास में होगा, जिसके पास में नहीं हो तो एक दूसरे से लेके और कुछ कलर मिल जाएंगे, जिसके पास में नहीं होगा आगे में नमस्कार मंत्र के वहाँ रख देना, आकर के ले लेना। सभी मेरे भाई बहन इस बात का ध्यान रखेंगे और कोई भी ऐसे मत डाल करके जाना, या तो अपने साथ ले जाना, कल लेकर के आना, और नहीं तो यहाँ रख करके जाना, कल ले लेना, ठीक है। इसी प्रकार आइए चरण पढ़ते हैं।
सब आरती का बोलेंगे। चलो कोई नहीं बोले कर दे। और सब अपना हाथ जोड़ लें और ध्यान करें कि हम उनके सामने बैठे हुए हैं, वो हमारे सामने खड़े हुए हैं और हमारी सब चिंताओं को बाधाओं को दूर कर रहे हैं। इस प्रकार की भावनाएं। ओम जय के रक्षक देव मंडाकरण का जाप किया। जो दूसरे पूरी माला की हम अपने सभी ने दिवाली और होली इन 3 दिनों के अंदर कोई भी भाई बहन घर के अंदर इसका जाप करे शुद्धता के साथ में 125 माला 3 दिन में 125 माला। कितनी माला? हाँ 41 42 और 43 41 42 43 से 3 दिन में ये माला पूरी करनी होती है। अगर मान लो एक व्यक्ति घर का नहीं कर सकता है तो जितने मेंबर है वो अपनी माला बांट दें।
कि हमारे कितने कितने माला हिस्से में आएंगी और हमें पूरे दिन के अंदर उसे करनी है और ये मालाएं भी जब करी जाती हैं ये किसी गुरु कृपा से की जाती हैं, अपने आप नहीं करी जाती। अपने आप करने में उसे कोई ना कोई बाधा आ सकती है। अगर किसी का गुरु का हाथ होगा और गुरु की शरण होगी तो आने वाली बाधा में आपको काफी खत्म हो जाएगी। इसलिए गुरु के दिशा निर्देशन में और गुरु के आशीर्वाद से और गुरु की आज्ञा से इस जाप को किया जाता है। मैं आपको इतना कहूँगी गुरु जी महाराज साहब के पास कृपा से कि ये जो जाप है, जो 3 दिन का जो जाप मैंने आपको बताया है, 3 दिवाली 3 होली, 3 दिवाली 3 होली जिस घर में हो जाएगा उस घर में सदैव लक्ष्मी का वास रहेगा। आप ये सोच करके चलिए, मान करके चलिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही, देखिए हर इंसान परेशान है, हर इंसान किसी न किसी प्रकार से कोई ना कोई तो समस्या के जीवन में है। तो इसे इनको निवारण करने के लिए हमें किसी का सहारा लेना पड़ता है। तो गुरुओं का लें, धर्म का लें, इससे बढ़कर के और क्या होगा। तो ये जो जाप है इसको करने में आपको बहुत लाभ मिलेगा, बहुत अच्छा रहेगा। आप पीछे करिए, दिवाली बहुत नजदीक आ रही है। इसका काली चौदस, यानी काली चौदस का मतलब समझ लो, छोटी दिवाली, काली चौदस छोटी दिवाली को बोलते हैं। और छोटी दिवाली काली चौदस के दिन है, मोहड़ी के अंदर 5-5, 6-6 लाख आदमी, 5-5, 6-6 लाख आदमी वहाँ पहुँचते हैं वहाँ पर लोग। तो इसीलिए आप अपने घर में करें, आप यहाँ करें, बड़े प्यार से प्रेम से करें। इसीलिए हमने इसको 3 दिन पहले रख दिया, 3 दिन का जाप दिवाली से इसीलिए पहले रख दिया क्योंकि दिवाली के ऊपर तो हम भी नहीं कर पाएंगे, हम भी अपनी साधना में रहते हैं। 3 दिन हम भी बाहर नहीं आते, हम भी दर्शन नहीं देते। ये भी आपको मतलब जानकारी हो जाना चाहिए कि मैं नहीं देती, बाकी लोग सबके दर्शन होते हैं, केवल मैं नहीं आती और मैं अपनी साधना में ही रहती हूँ। और अगले दिन दिवाली के अगले दिन यानी एकम के दिन गोधन जिसको बोलते हैं, उस दिन सुबह पहले बड़ा मंगल पाठ होता है, उसके बाद में ही वेद तपस्या का प्रार्थना होता है। तो इसीलिए ये भी आप ध्यान रखें, विशेष ध्यान रखें, इसका भी मंगल पाठ में आने के जानने की कोशिश करेंगे। और 3 दिन इसका जाप भी करें। किसी भाई बहन को कोई बात समझ में ना आना, 10 बार पूछो आकर के, बड़े प्यार से प्रेम से पूछो, आकर के पूछो, बिल्कुल उसे बताया जाएगा, समझाया जाएगा और उसे बताया जाएगा। करें आप इसको। और 3 दिन अब हम आपको ये मतलब दे रहे हैं कि कैसे किया जाए, किस प्रकार से किया जाए। इसीलिए आपको 3 दिन के लिए रखा है। ये उत्तर भारत के अंदर शायद पहली बार, उत्तर भारत में पहली बार है। और इससे मैं 2006 के अंदर हमने, वैसे तो मैं हर साल करवाती हूँ, हमारे समाज वाले भाई श्री राकेश जैन, श्री भाई ईश्वर जी हमारे प्रधान थे चतुर्मास के अंदर, इन्होंने के सानिध्य में भी 1 दिन का जाप हुआ था ये वहाँ पे। और हर चौसे में मैं 1 दिन का करवाती हूँ। इस साल मैंने सोचा शामिल है ना, अपनी शामिल है, इसीलिए यहाँ 3 दिन का जाप रखा जाए। तो भाई आप बड़े सौभाग्यशाली हैं, बड़े पुण्यशाली हैं, आपके अंदर भक्ति है, आपके अंदर भावना है, आपके अंदर श्रद्धा है। इसीलिए 3 दिन जाप आपके सामने आ रहा है। आप इस जाप को तो यहाँ कुछ नहीं है, इस जाप को देखो हमारे कुंदरबाजी महाराज हैं, साध्वी अपने दिवाकर संप्रदाय के साध्वी हैं, आजकल वो बेंगलोर में हैं। उनका जाप आप देखने वाला होता है कि आप भव्य विशाल जाप कराते हो। इस घंटा के उनका बड़े बड़े व्यक्तियों को बुला सकते हैं। तो खैर हम छोटे छोटा करा लेंगे, कोई बात नहीं, ठीक है ना। तो इसीलिए आप सभी आए और आज आपने बड़े प्यार से प्रेम से किया है। जो नहीं आए वो कल भी आ सकते हैं और परसों तो सबको आना ही आना है। सभी आए, जाप का आनंद लें, जाप का अंदर अपना भाव लगाएं, अपने मन बनाएं, मानस बनाएं और कोई भी संख्या जाप के लिए आपके अंदर हो तो वो आकर के निवारण करने की कोशिश करें। मन में ना रखना कि महाराज ये घटनाक्रम देव क्या है, इसकी इसका कहानी जो है ना वो क्या है। अब मैं आपको बता दी ना, तो इसको भी मैं आप कल या परसों जैसे समय लगेगा आपके सामने इसकी पूरी कहानी भी रखी जाएगी, वे क्या है। हाँ जी, कुछ सूचनाएं हैं। जितने मेरे नाम लिखे हुए थे भाई बबलू ने और ऋषभ ने, भाई बबलू ने, ऋषभ ने बहुत बड़ा प्रयास किया है क्योंकि रात के 10-10 बजे तक वो घरों में गए हैं। उससे पहले शुरुआत की
बढ़ करके आएगी। जितना आपको लेना है उतना ही आपको खाना है। यही खाना है। स्थानक के गेट के बाहर उस प्रसाद को मत लेकर जाना। मेरी बहनें बहुत ध्यान से सुनेंगे, मेरे भाई बहुत ध्यान से सुनेंगे। हाँ, आपको अच्छा लगे दोबारा ले लो, आपको अच्छा लगे दोबारा ले लो, दोबारा ले लो, कोई मनाएगा नहीं। प्रसाद है, हमारे भाइयों ने बहुत अच्छी उसमें संख्या बनाया हुआ है, परंतु खाना नहीं है, नीचे गिराना नहीं है। एक एक बर्फी पहले ले लो, बाद में और ले लो, और ले लो। इस बात का विशेष ध्यान रखना। और जिसने नहीं खाना मत लेना। परंतु एक और बात बता दूं, ये प्रसाद जो है ना वो ऐसा है जो कि किसको शुगर वाला में खाएगा ना उसे भी कुछ नहीं होगा, ऐसा प्रसाद है। तो इसको जरूर लेना, ग्रहण करना और थोड़ा थोड़ा लेना, लेकिन स्थानक से बाहर मत लेकर के जाना। मैं आपको बार बार एक कह रही हूँ।
दिव्य साधिका उपप्रवर्तनीय महासाध्वी श्री रमेश कुमार जी महाराज साहब आदि ठाणे नौ के पवन चरण कमलों में मैं सामने से संघ की ओर से कोटि कोटि वंदना नमस्कार करता हूँ। आप श्री जी की सुसदा पूछता हूँ और आपके स्वास्थ्य की सुमंगल कामना करता हूँ। ये जाप का कार्यक्रम 3 दिन का चल रहा है। ये हमारी मुनि महासाध्वी श्री रमेश कुमार जी महाराज साहब का दीक्षा दिवस आ रहा है। उस दीक्षा दिवस के उपलक्ष्य में इस भव्य जाप का आयोजन किया गया है। ये हमारा परम सौभाग्य है कि हमारे क्षेत्र में 3 दिन के महाराज जी जाप करा रही है। महाराज ने बताया प्रथम बार ये जाप हो रहा है। महाराज जी कहा कि क्षेत्र हम छोटे हैं, क्षेत्र छोटा है, लेकिन महाराज जी पहले सुनते थे, बच्चे खेलते थे कि नाव में पैसा डाल दो, बड़ी हो जाए, नदी बड़ी हो जाएगी। तो गुरुमदनी जी महाराज आपका आशीर्वाद और श्री संघ शामली की भक्ति इसको बड़ा कर देगी, ऐसी कोई कमी रहने वाली नहीं है। यहाँ पर पूरी तब भी चल रहे हैं। भाई नितिन जैन, श्रीमती सोनिया जैन, कृष्णा जैन, भाई कमल जैन और श्रीमती प्रियंका जैन का और गुरु जी के भी चल रहे हैं। हम संघ की ओर से सदा पूछते हैं। आज के जो लकी ड्रा है वो गुरु भक्तों के द्वारा इसका सौजन्य को दिया गया है। आज के नीचे आपके मंगल पाठ, महाराज के मंगल पाठ के उपरांत नीचे सभी के लिए संघ की ओर से नाश्ते की व्यवस्था की गई है। उसका सौभाग्य चिरंजीवी निखिल जैन, सनोप श्री अजय जैन, सुखोत्र श्री सुबेचंद जैन परिवार को मिला है। कृपया उनका निवेदन है आप सभी नाश्ता अवश्य लेकर के जाएं। जैसा कि महाराज ने बताया कि घंटाकरण का प्रसाद नीचे आपको मिलेगा। छोटी छोटी बर्फियां हैं, किसी को भी उसमें स्थानक की बिल्डिंग से बाहर नहीं लेके जाना है। बच्चों के लिए ले जाए, लालच करता है, किसी घर परिवार के लिए ले जाए, पर्स में रख लें। जो लालच करेगा उसको यदि कोई बाधा आती है उसका जिम्मेदार स्वयं होगा। सख्त निर्देश है वो यही खाकर जाए, गेट से बाहर भी ना खाए। और यदि किसी को नहीं खाना, खाली परात रखी हुई है उसमें रख दे। इसलिए विशेष